अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बुर्ज सौर। 1 जून से 7 जून 2026 का ये हफ़्ता आपके लिए सुकून, बेहतर फ़ैसलों और दिल के मामलात में कुछ अहम तब्दीलियों का पैगाम लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सी बातें खामोशी से बर्दाश्त की, बाहर से ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, मगर अंदर ही अंदर बहुत सी थकन महसूस कर रहे हैं। अब ये हफ़्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सुकून देने और कुछ मामलात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका दे सकता है। अल्लाह के हुक्म से बाज़ रुके हुए कामों में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते ज़ाहरा आपके जज्बात, रिश्तों और दिल के मामलात को ज़्यादा मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से आप मोहब्बत और तवज्जो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अतारत माली और अमली मामलात में सोच बूझ बढ़ाएगा, जबकि चांद बाज़ औक़ात आपको माजी की बातों में ले जाएगा। मरीख आपके अंदर गुस्सा या बेचैनी पैदा कर सकता है, इसलिए सब्र से काम लेना ज़रूरी होगा। बुर्ज सौर, आप फितरतन सब्र करने वाले और मजबूत इरादे रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब दिल पर बात लग जाती है तो आप खामोश हो जाते हैं। ये हफ़्ता आपको ये सिखा सकता है कि हर बात दिल में रखना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ लोगों के लिए ये वक्त किसी अच्छी खबर, नई उम्मीद या किसी ख़ास शख्स की तरफ से नरम रवैये का इशारा भी दे सकता है। अगर काफ़ी अरसे से कोई मामला रुका हुआ है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा हो सकती है। नाजरीन, रिस्क के हवाले से हफ़्ता दरमियाने से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ अरसे से जो ज़्यादा खर्च आपके आ रहे थे अब वो भी कंट्रोल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात से मुतल्लिक। अगर आप कारोबार करते हैं तो पुराने काम से फ़ायदा हो सकता है, मगर किसी नई सरमायाकारी में जल्दी ना करें। मुलाजमत करने वाले लोगों के लिए ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपकी मेहनत नोट की जा रही है। मोहब्बत के मामलात में यह हफ़्ता जज्बाती रह सकता है। अगर किसी से नाराज़गी चल रही है तो बातचीत से बेहतरी आ सकती है। शादीशुदा अफराद को ज़िद और ख़ामोशी से बचना होगा, क्योंकि यही चीज़ फासले पैदा कर सकती है। अकेले लोगों के लिए किसी ख़ास शख्स की तरफ तवज्जो और दिलचस्पी बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। नाज़रीन, हेल्थ के हवाले से ज़हनी थकन, सुस्ती या नींद की कमी महसूस हो सकती है। ज़्यादा सोचना और हर बात दिल पर लेना आपकी तवानाई को कम कर सकता है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, रेस्ट करें और अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अब हम देखते हैं कि टॉरियंस को इस हफ़्ते किस चीज़ में एहतियात बरतना है। इस हफ़्ते माजी की बातों को ज़्यादा सोचने और उनमें उलझने से बचें। हर शख्स पर फ़ौरन भरोसा ना करें और माली मामलात में एहतियात करें। बाज़ लोग आपके नर्म दिल से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। नाज़रीन, किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ का सदका देना आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या सलामो पढ़ें। इंशाअल्लाह दिल को सुकून और मामलात में आसानियाँ महसूस होंगी। आखिर में इस हफ़्ते का ओवरव्यू देखेंगे। बुर्ज सौर, ये हफ़्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि बाज़ औक़ात सुकून खामोशी में नहीं बल्कि दिल को हल्का करने में होता है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, मायूसी को दिल में जगह ना दें और दुआ को मजबूत रखिए, क्योंकि किस्मत आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बेहतर रास्ते खोल रही है। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे मोहब्बत, शादी, रिज़्क या मुस्तकबिल के बारे में पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री फोरम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए तो कमेंट्स में या अल्लाह खैर ज़रूर लिखिए, ताकि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी की दुआ की जा सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।